देखो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर। और इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट 8 मार्क्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं इन ए सेंस। वन इज मेटल, अनदर इज सेमीकंडक्टर, ओके, सेमीकंडक्टर, ओके, सेमीकंडक्टर। फिर अनदर इज इंसुलेटर। तो आपको मालूम है इंसुलेटर है ना, जो कंडक्ट नहीं कर सकते। सो मेटल मतलब जो कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इंसुलेटर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो इसका मीनिंग है जो मेटल है, लेट्स कंसीडर एक मेटल ले लेते हैं एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम की जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट होंगे, ऑब्वियसली आप जानते हो एल्यूमिनियम की जेड की नंबर क्या कितना होते हैं, 13। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होंगे? पहला ऑर्बिट में 2, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड नंबर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से, है ना। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को सपोज थोड़ा सा एनर्जी मिल गया, कहाँ से मिलेंगे? सो रूम टेम्परेचर में होंगे, ऑब्वियसली ये जो है मेटल रूम टेम्परेचर में होंगे। तो रूम टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी मिलेंगे दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को जब थर्मल एनर्जी मिलेंगे तब क्या होंगे? ये यहाँ से आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, मतलब ये फ्री हो जाएंगे और बाहर निकल के कहाँ जाएंगे? ये है कंडक्टर। तो कंडक्टर की सरफेस पे ही रहेंगे, यानी मेटल पे रहेंगे। तो कंडक्टर से आउट नहीं होंगे, कंडक्टर से आउट होंगे या मेटल सरफेस से आउट होंगे, तो इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन उसमें नहीं जाने। तो अभी सिंपल ऐसे रखो, जो मेटल एलिमेंट है, एटम है, सो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी। सो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी ये फ्री हो गया, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू कंडक्ट नाउ। सो इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल की केस में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको आप बोलोगे चार्ज कैरियर। सो बेसिकली आप बोल सकते हो मेटल की केस में चार्ज कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अभी ध्यान से देखना इसको। अब जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ना, ये पूछे जाते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम बोर्ड में पूछे जाते हैं, अच्छे से देखना। सो एनर्जी बैंड डायग्राम की एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से भी इसको आप दिखा सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ऐसे समझो कि वैलेंस ऑर्बिट में है, लास्ट ऑर्बिट जो है इसी को क्या कहते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। सो या तो वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको आप ड्रॉ कर सकते हो कि ये वैलेंस बैंड में है, ठीक है। ये जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में है, ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकल जाने के बाद किधर गया? वो मेटल सरफेस पे, यानी आप बोलोगे कि वो अभी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी वो कंडक्शन बैंड पे चले गए, ऐसा बोल सकते हो। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे लेट्स से ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये है कंडक्शन बैंड। सो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए, कितना? मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट चाहिए ही नहीं, ऐसा बोल सकते हो, रूम टेम्परेचर से एनफ। तो उस रूम टेम्परेचर को मिलने के बाद क्या होंगे? ये आउट हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, फ्री हो जाएंगे, यानी अब बोलोगे इट इज रेडी टू कंडक्ट नाउ। तो ये कंडक्शन बैंड पे चले गए। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे थे? वैलेंस बैंड पे, है ना। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किधर गया? इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड पे, ठीक है। सो इसे कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन गया, तो अब क्या बोलोगे? ये फ्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पे सेमीकंडक्टर की केस में जो फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे? दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल होंगे। सो अभी होल एंड इलेक्ट्रॉन की मीनिंग क्या है उसके लिए अब देखो जो आइडिया है। सो सेमीकंडक्टर है बेसिकली सिलिकॉन या तो जर्मेनियम ले सकते हो, हम लोग कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में सिलिकॉन, ठीक है, वो आसान है ज़्यादा, अच्छा भी है। तो अभी देखो ये जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन को आपने ड्रॉ किया इसे। सो सिलिकॉन की जो ऑर्बिट होंगे कितना होंगे? इन सिलिकॉन की जेड की नंबर कितना होते हैं? दैट इज 14, राइट। तो यहाँ पे पहला ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, 10 हो गया। लास्ट ऑर्बिट में कितना होंगे? थर्ड नंबर ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग लास्ट वैलेंस ऑर्बिट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, फाइन। सो फिर सिलिकॉन क्रिस्टल लिया लेट्स से एक, तो यहाँ पे और एक होंगे ना, तो यहाँ पे सिलिकॉन और एक लिया सपोज, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, ठीक है। तो अभी देखो होंगे क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाएंगे, शेयर करेंगे, है ना। तो ये शेयरिंग किया इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड के नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको रूम पे ही रखोगे, तो बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर या तो थर्मल एनर्जी कह सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एनर्जी मिलने से ही क्या होता है? ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो ब्रेक होना यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, आउट हो गया। सो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, सो ये जो जगह है इसको आप क्या बोलोगे? वैकेंसी बोलोगे। ये वैकेंट हो गया ना, खाली जगह हो गया। सो ये जो खाली जगह है वैकेंसी किस में है? ये कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आप बोलोगे वैकेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये जो वैकेंसी है ना, किसकी वैकेंसी? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये जो वैकेंसी है ना, इसी को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। होल मतलब क्या है? वैकेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है। सो कोवेलेंट बॉन्ड में वैकेंसी। सो लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्या यहाँ पे इस जगह पे एक वैकेंसी बनेंगे? आंसर इज नहीं बनेंगे। मतलब यहाँ पे वैकेंसी बनेंगे लेकिन दैट वैकेंसी इज नॉट ए वैकेंसी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट इसको हम होल नहीं कह सकते, ठीक है। सो यहाँ पे इसको होल नहीं कहोगे क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके वो वैकेंट नहीं हुआ, मतलब, ठीक है। तो अभी देखो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल गया, तो बेसिकली आप बोलोगे ये जो सेमीकंडक्टर है इसके सरफेस पे रहेंगे, यानी आप बोलोगे दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे आर नाउ फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो बेसिकली सेमीकंडक्टर की केस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन एंड होल। जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होते हैं कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये माइनस में होंगे, लेकिन होल की जो चार्ज होंगे सेम ही होंगे, 1.6 × 10⁻19 कूलम भी होंगे लेकिन प्लस में, जैसे कि प्रोटॉन की केस में होता है ना, प्लस में। तो अभी देखो इसको अगर जो वैलेंस बैंड डायग्राम है या तो एनर्जी बैंड डायग्राम, इसको इस पे ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स से ये है एक वैलेंस बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये सब इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिला, बिकॉज ऑफ दैट ये आउट होंगे, ब्रेक होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये आउट होंगे, आउट होके किधर जाएंगे? सरफेस पे, यानी इस पे फ्रीली मूव करते रहेंगे। तो बेसिकली आप कह सकते हो दे आर रेडी टू कंडक्ट, बिकॉज ऑफ दैट हम बोल सकते हैं कि वो कंडक्शन बैंड पे चले गया। तो बेसिकली ये है लेट्स से कंडक्शन बैंड, ठीक है। सो ये जो कंडक्शन बैंड पे चले गया, कैसे गया? यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इसे मूव हुआ, तो यहाँ पे होल्स भी होंगे, तो बेसिकली आप होल्स को भी मूव कर सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन होल्स इसे मूव होंगे। सो मूव होने के लिए, मूव करवाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को आप कहते हो एनर्जी गैप। ये जो गैप है ना वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में, सो इसको आप क्या कहते हो? एनर्जी गैप कहते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो कंडक्शन बैंड है ना, यहाँ पे कभी कभी ओवरलैपिंग मिल सकते हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या है? ये जो है ना वैलेंस बैंड और यहाँ पे क्या होंगे? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड ये है, ठीक है। सो ये है कंडक्शन बैंड, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहे हैं। सो इसका मतलब वैलेंस बैंड में यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे, सो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी है, लेकिन इसको आप बोल सकते हो कंडक्शन बैंड पे भी है। मतलब इसको थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस मिलने से वो मूव करने लगेंगे, यानी करंट फ्लो करने लगेंगे। तो यहाँ पे इस केस में जो एनर्जी गैप है कितना होंगे? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। इतना एनर्जी रिसीव होने के बाद क्या होंगे? ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रेवल करेंगे, जंप करेंगे। सो ये जंपिंग किया, इसको आप एक्साइट होना भी बोल सकते हो, ठीक है। जंप किया या तो एक्साइट हुआ। सो ये जो एनर्जी गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कौन प्रोवाइड करेंगे? रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और इसी एनर्जी को आप बोलोगे थर्मल एनर्जी, मतलब हीट रिलेटेड है ना, थर्मल एनर्जी, इजी। तो ये हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर दैट इज सेमीकंडक्टर। पूछे जाता है अच्छे से ड्रॉ करना। सो जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर की केस में क्या होता है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ओके। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कुछ भी ले लो, प्लास्टिक का कुछ एटॉम ले लो, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, सपोज यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन है लेट्स से। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आउट करवाने के लिए इस वैलेंस सेल से, ये भी वैलेंस सेल में है, वैलेंस सेल। सो वैलेंस सेल में होना मतलब आप बोलोगे कि वैलेंस बैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे किस में है? वैलेंस्ड बैंड में है, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, यानी इसको बाहर फ्री करवाने के लिए कुछ एनर्जी देना होगा। सो कितना एनर्जी देना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब, ठीक है। एटॉमिक लेवल की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। सो ये जो एनर्जी, इतना सा एनर्जी देने के बाद ये आउट हो जाएंगे, लेकिन इतना सा एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग कंडक्ट नहीं करवा सकते इंसुलेटर के थ्रू, लेकिन इतना एनर्जी देने से ये फ्री हो जाएंगे बाहर। जब आप उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे? कंडक्ट करने लगेंगे। तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक मूव करवाने के लिए तो आपको क्या देना होगा? एनर्जी। सो उसी एनर्जी को क्या नाम दोगे? एनर्जी गैप। सो ये एनर्जी गैप कितना है? दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, बहुत ज़्यादा, 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा एनर्जी मिलेंगे। सो ये तो हो गया मेन सेटअप, बेसिक कॉन्सेप्ट। जो एनर्जी बैंड डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से नोट करना। सो अभी हमें क्या पढ़ना है? दैट इज सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली यहाँ पे इस केस में, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्चुअली आइडिया को सिंपल ऐसे समझो कि जो कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर भी कंडक्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर भी करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखो थोड़ा सा। सो कंडक्टर की केस में ये बैटरी है ना, तो इस तरह से बैटरी, और इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओनली फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। रूम टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब कंडक्शन बैंड में है, ऐसे ड्रॉ किया। तो अभी देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे, आपको मालूम है ना। और आपको ये भी मालूम है जब इलेक्ट्रॉन्स को, जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो ये मूव करने लगेंगे इस डायरेक्शन में, है ना, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जब ऐसा मूव करेंगे तो उस केस में करंट फ्लो होंगे, करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगी? ये होंगे, तो बेसिकली कुछ करंट मिलेंगे, है ना।
लेकिन अपने लेट से बैटरी को उल्टा कर दिया, ठीक है। सो सेटअप वही कंडक्टर है, ये मतलब एल्यूमिनियम है, इसे समझो, या तो कॉपर घर पे जो है, समझ सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे इस बार क्या किया, अपने बैटरी को उल्टा कर दिया। ध्यान से देखना इस सिचुएशन को, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं वो आइडिया है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होंगे इस साइड में होंगे इस बार। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दोनों सेम मेटल है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये मूव करने लगेंगे इस बार इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन ये होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा बैटरी को जब उल्टा किया है ना, रिवर्स किया, तो उस केस में करंट की डायरेक्शन भी क्या हुआ, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मिल रहा है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में मिल रहा है जब आपने रिवर्स किया। लेकिन सेमीकंडक्टर की केस में क्या होता है कि लेट्स सी एक सेमीकंडक्टर है, यह भी एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स होंगे। तो यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने एक बैटरी कनेक्ट किया, उल्टा किया इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स होंगे। सो अभी देखो, बिकॉज ऑफ बैटरी ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये पॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में डेवलप होंगे, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इस साइड में मूव करेंगे, होल इज पॉजिटिव इस साइड में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन ये होंगे। होल ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन यही होंगे, मतलब होल की करंट की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की भी सेम। तो बेसिकली करंट की टोटल डायरेक्शन इतना सा है, इस साइड में है, लेफ्ट टू राइट, जब आपने बैटरी को ऐसे किया। तो इस केस में भी क्या होंगे, पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन मूव करना चाहिए और करंट ऑपोजिट इसकी मिलना चाहिए, यानी आई ई करंट मिलना चाहिए। होल कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। सो बेसिकली जो होल की करंट होंगे इसी डायरेक्शन में होंगे, यानी इसको आप आई एच बोल दिया होल की करंट को। सो टोटल करंट की डायरेक्शन ये हुआ, इसमें ये हुआ। सो जब बैटरी को अपने ऑपोजिट किया, करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हुआ। लेकिन ध्यान से देखना ये डिफरेंस क्या है, कंडक्टर ही है। सो ये है कंडक्टर, ये है क्या है, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर की केस में जब बैटरी को उल्टा करोगे तो करंट का डायरेक्शन भी उल्टा होंगे। लेकिन इस केस में जब ऐसा होंगे ना, तब करंट मिलेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, वो सही है ना। लेकिन जब बैटरी को उल्टा करोगे तो यहाँ पे जो करंट मिल रहे हैं ना, वो करंट ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब सेमीकंडक्टर की केस में क्या होता है, बैटरी को उल्टा करने से करंट नहीं मिलता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि करंट सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है और इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो सकते, यानी सेमीकंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होंगे उसकी डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन होंगे, मतलब ओनली वन डायरेक्शन होंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, आई विल से इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू प्रॉपर्टी ऑफ यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट थ्रू सेमीकंडक्टर। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ कि हमने एसी करंट को डीसी करंट पे कन्वर्ट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए आपको डीसी करंट देना होगा, लेकिन बोर्ड पे जो प्लग करते हो तो उस केस में क्या होता है, लैपटॉप की केस में लेट्स से फॉर एग्जांपल बोर्ड पे ऐसे प्लग किया, सो यहाँ से एक वायर है, तो यहाँ पे अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, तो ये लैपटॉप अभी क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट मिल रहा है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट के करंट मिल रहा है बेसिकली। तो फिर यहाँ से जो क्या होंगे, इस तरह से करंट मूव होंगे तो लैपटॉप को डैमेज करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक एडाप्टर लगाओगे। सो इसमें क्या होता है, एक रेक्टिफायर, मतलब क्या है, यहाँ से एसी करंट निकल रहा है, लैपटॉप को चाहिए आउटपुट में डीसी। सो ये जो एसी है इसको डीसी पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है इसी सिस्टम का नाम है रेक्टिफायर, इसको हम लोग लास्ट में समझेंगे, ठीक है, किस तरह से एसी से डीसी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आराम से काम कर पा रहे हैं, जो मोबाइल फोन्स वगैरह है ना, चार्जर जो होता है उसमें जो वो डिब्बा टाइप का होता है उसमें क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, एडाप्टर देखेंगे उसे, है ना। तो बेसिकली उसको समझने के लिए आपको समझना होगा जो कंडक्टर है ना, और ये जो है ना, ये हमें मिला सेमीकंडक्टर की यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये जो सेमीकंडक्टर है इसको आप लोग ट्रांजिस्टर बनाने में यूज कर सकते हो, ठीक है। टू मेक ट्रांजिस्टर यू कैन यूज दिस सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। सो उससे होंगे क्या, ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज होता है, जो मोबाइल के अंदर चिप होते हैं ना, है ना, और फिर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह जितने भी है, मतलब सीपीयू जीपीयू जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का नाम लो, तो उसमें क्या होंगे, सेमीकंडक्टर होंगे। क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर की एक खास प्रॉपर्टी है व्हिच इज कॉल्ड यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, ठीक है। आया समझ में, यूनि डायरेक्शनल फ्लो है ऑफ करंट, करंट किसकी थ्रू, करंट थ्रू सेमीकंडक्टर लिख देना, ठीक है, सेमीकंडक्टर अच्छे से लिख देना। सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोगों को स्टडी करना होगा। तो स्टडी करते हैं जो सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर को आप मेनली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अनदर इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
सो इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम लोग प्योर रखेंगे, इसको प्योर रखेंगे, नो डोपिंग, नो डोपिंग। अभी डोपिंग का मीनिंग क्या है देखेंगे, है ना। तो डोपिंग मतलब क्या है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा एटम, कुछ अनदर मेटल की एलिमेंट लगा दिया आपने, ठीक है, इंसर्ट कर दिया, तो इसी को डोपिंग देखेंगे। तो ये जो है ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होंगे कि ये एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर होंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। सो डोपिंग मतलब क्या है, इम्प्योरिटी ऐड करना, है ना, दूसरी मेटल एलिमेंट को ऐड करवाना। सो अभी देखो इसमें जो हो रहा है ना, डोपिंग नहीं हो रहा है, इंट्रिंसिक है, तो इसको देखने के लिए आप लोगों को एक काम करते हैं, सिंपल इस तरह से रखो कि ये एक कुछ है पीस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। सो सिलिकॉन क्रिस्टल बोल सकते हो, ठीक है, एक हमने सिलिकॉन की टुकड़ा लिया। तो यहाँ पे क्या होंगे, ऑब्वियसली सिलिकॉन की एटॉम्स होंगे। तो ये सब क्या है, सिलिकॉन की एटॉम्स। तो अभी ध्यान से देखना, सिलिकॉन में क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होंगे, ये सब क्या है, सिलिकॉन है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन इस तरह से लिख सकते हो। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जहाँ पे डोपिंग नहीं हो रहा है। सो सपोज लेट्स से इस सिलिकॉन को अपने क्या किया, एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया। सो इसको आप क्या बोलोगे, डोपिंग बोलोगे, ठीक है। तो अपने एटॉम को रिप्लेस कर दिया तो डोपिंग बोलोगे। सो लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डोपिंग नहीं किया, है ना, सिलिकॉन को रिप्लेस नहीं करवाया दूसरी एटॉम से। तो इस केस में ऑब्वियसली आप जानते हो इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, आउटर ऑर्बिट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और इस बॉन्ड के नाम क्या है, इस बॉन्ड के नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये वीक बॉन्ड होता है, रूम टेम्परेचर मिलने से ये टूट जाएंगे। तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड बनाएंगे, है ना, इस तरह से, तो ये बॉन्ड बने। अभी ध्यान से देखना, रूम टेम्परेचर है, बिकॉज ऑफ दैट ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। तो टूट जाने के बाद क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है लेट्स से यहाँ से आउट हो गया बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, टूट गया कोवेलेंट बॉन्ड। सो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, तो आप लिख सकते हो ड्यू टू थर्मल एनर्जी, या तो रूम टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल एनर्जी लिख देना, अच्छे से लिखना। सो ये बाहर निकलेंगे। सो ये जो जगह है ना, ये जगह क्या हो गया, खाली हो गया, वैकेंट हो गया। सो इसी को आप क्या बोलोगे, खाली जगह, है ना, तो खाली जगह को आप क्या बोलोगे, होल बोलोगे। सो होल मतलब क्या है, वैकेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो ये होल यहाँ पे क्रिएट हुआ। सो एक इलेक्ट्रॉन, एक होल प्रोड्यूस हुआ। लेट्स से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दोनों में से एक ये बॉन्ड टूट गया लेट्स से बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। सो ये इलेक्ट्रॉन आउट हो गया। सो इलेक्ट्रॉन जो आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या होंगे, एक होल क्रिएट होंगे। सो एक इलेक्ट्रॉन एक होल। सो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल बोलोगे, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे इस पे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, करंट फ्लो करवाना है। तो करंट फ्लो करवाने के लिए लेट्स से यहाँ पे अपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। सो ये बैटरी के पॉजिटिव इस तरह से, है ना। तो ये जो बैटरी की पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो बिकॉज ऑफ दैट इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये से मूव करने लगेंगे, है ना। और जो यहाँ पे होल्स मूव करेंगे कैसे, उसको देखो। यहाँ पे लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, है ना। तो ये बॉन्ड टूट जाता है, बिकॉज ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ तक आ गया, लेट्स से फ्री है मतलब अभी, ठीक है। अब ये जगह क्या हो गया, होल हो गया। अभी ध्यान से देखना, ये जो होल है, यहाँ पे भी एक होल है। जब बैटरी पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से मूव करेंगे, करते हुए ऐसा भी चांसेस है कि इसमें फॉल करेंगे इस होल पे। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे खाली हो गया। सो बेसिकली ऐसा हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल किया, तो होल जो है यहाँ पे था, यहाँ तक गया होल, मतलब होल ऐसे ट्रेवल किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल किया, मतलब आप बोलोगे कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन की करंट। होल ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब होल के करंट इस डायरेक्शन में मिलेंगे। सो टोटल करंट कुछ मिलेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए। कम अगर मतलब देखो, यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगाओगे, उसमें कुछ करंट मिला, उतने ही वोल्टेज में अगर सपोज आपको ज़्यादा करंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, द बेस्ट वे इज डोपिंग। सो डोपिंग करना मतलब क्या है, 2 टाइप से डोपिंग कर सकते हो, एक है पी टाइप, अनदर इज एन टाइप। सो डोपिंग करना मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है उसको आप बोलोगे इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो बेसिकली जो डोपिंग है ना, तो डोपिंग आप 2 टाइप से कर सकते हो। वन इज पी टाइप, ओके, पी टाइप, अनदर इज एन टाइप, ओके, अच्छे से लिखना। सो अनदर इज एन टाइप डोपिंग क्या। सो पी टाइप डोपिंग मतलब क्या है, डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट लिखना, ट्राइवेलेंट एटम, कोई सा भी ले लो, लेट्स से एल्यूमिनियम ले लिया, है ना, तो जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो एन टाइप में क्या होंगे, एन टाइप में भी आप डॉप करोगे, किससे, डॉप्ड
विथ पेंटावेलेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपको चाहिए ज़्यादा करंट, पेंटावेलेंट लिख देना, ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस ले लिया। सो आपको क्या, अब क्यों कर रहे हैं डोपिंग? बिकॉज आपको ज़्यादा करंट चाहिए, है ना। ज़्यादा करंट मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स चाहिए। जब आप इससे डोपिंग करोगे तब आपको क्या मिलेंगे? ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा होल मिलेंगे। तो वह सब जब ट्रेवल करेंगे ज़्यादा करंट मिलेंगे। सो यहाँ पे जब डोप करोगे पेंटावेलेंट से तो आपको क्या मिलेंगे? तब आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखेंगे कैसे, है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो है ना, इसको आप सेटअप पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये एक जो है डिब्बा सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे? सिलिकॉन होंगे। सो ये एक सिलिकॉन की क्रिस्टल है, सो ऑब्वियसली इसमें सिलिकॉन होंगे। 9 ले लेते हैं ना, अच्छा ही रहेंगे तब। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सिलिकॉन ले लिया। तो ये है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन। लेकिन इसमें हमें क्या करना है? अभी डोपिंग करना है। सो डोपिंग कैसे करोगे? यहाँ पे सिलिकॉन लिया। सो डोपिंग करना मतलब इसको रिप्लेस कर दिया लेट्स से एल्यूमिनियम से, ठीक है। कैसे करोगे? मेल्ट करके कर सकते हो या तो इंजेक्ट करके कर सकते हो। देयर आर प्रोसेस, मतलब डोपिंग के इसको रिप्लेस किया। तो यहाँ पे भी लेट्स से एक रिप्लेस कर देता हूँ, अच्छा रहेंगे ना। तो बेसिकली इस तरह से एल्यूमिनियम है। और आपको मालूम है कॉन्सेप्ट कि एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिलिकॉन में कितना होंगे? और एक काम करते हैं, ठीक है, इसको डोप कर देते हैं तब सही रहेंगे। तो बेसिकली ये जो सिलिकॉन है इसको रिप्लेस किया एल्यूमिनियम से, और यहाँ पे इसको सिलिकॉन ही रखा लेट्स से। सो ये जो है ना एल्यूमिनियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाएंगे। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन क्या होंगे? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बना सकते थे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता तो, लेकिन अभी नहीं है। सो ये बॉन्ड जो है ना ये इनकम्प्लीट है। सो ये कौन सी बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड इनकम्प्लीट है, कोवेलेंट बॉन्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट आप बोलोगे कि ऑलरेडी यहाँ पे एक होल है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो कंप्लीट होता, सो अभी इनकम्प्लीट है, तो मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल है ऑलरेडी, ठीक है। सो एक्स्ट्रा होल ऑलरेडी है। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ बॉन्ड बना सकते थे अगर यहाँ पे होता तो, लेकिन नहीं है। 3 ही होता है ना एल्यूमिनियम के। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे भी एक क्या होंगे? होल क्रिएट होंगे, बिकॉज अपने डोप किया विथ पी टाइप या तो एल्यूमिनियम से ट्राइवेलेंट से डोप किया, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम मालूम है आपको, एल्यूमिनियम है ना, तो लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। और पेंटावेलेंट की केस में क्या होंगे? लास्ट ऑर्बिट जो फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये है पेंटावेलेंट। सो इसको आपने इस तरह से डोप किया, एक्स्ट्रा होल मिला। लेकिन इसमें डोप करके देखते क्या मिलता है ना। तो इसमें भी डोप करके देखते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे एक सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, सो सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, तो ये भी सिलिकॉन की क्रिस्टल, जर्मेनियम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे सिलिकॉन लिए, ये सब क्या है? सब कुछ सिलिकॉन ही मान लो, ओके, सिलिकॉन ही है, ये सब सिलिकॉन है। लेकिन आप क्या करोगे? यहाँ पे डोपिंग करोगे, मतलब सिलिकॉन को, कुछ सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस करवाओगे। लेट्स से इसको रिप्लेस करवाए किससे? फॉस्फोरस से। और इसको भी लेट्स से फॉस्फोरस से पेंटावेलेंट से, एंटीमोनी से भी कर सकते हो, पेंटावेलेंट होने चाहिए मतलब, ठीक है। सो फॉस्फोरस ही एग्जाम्पल, ठीक है। सो फॉस्फोरस से इस तरह से डोप किया। अभी इसमें होगा कि ये जो फॉस्फोरस है ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहाँ पे होंगे। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब बॉन्ड बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बनाया। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, है ना। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये बॉन्ड बनाया, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया ना। सो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको जब थोड़ा सा एनर्जी मिलेंगे, थर्मल एनर्जी या तो रूम टेम्परेचर मिलेंगे, तब ये आउट हो जाएंगे, बाहर ऐसे निकलेंगे। सो बाहर जब निकलेंगे ये जगह खाली होंगे। सो क्या इस खाली जगह को आप बोल सकते हो होल? आंसर इज नहीं बोल सकते। होल मतलब क्या है? होल मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड से जब ब्रेक होके निकलेंगे तो उसे बोलेंगे होल। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था ये तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा नहीं हुआ था। सो बेसिकली ये निकल जाने से भी यहाँ पे होल क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू कंडक्ट। सिमिलरली सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे कितना होंगे फॉस्फोरस की केस में? इन टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे, मतलब फ्री होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे होल क्रिएट नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको कितना इलेक्ट्रॉन मिला? एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन मिला। अभी तक होल मिला ही नहीं। होल कैसे मिलेंगे? होल मिलने के लिए एक देखो, एक्चुअली क्या होता है, रूम टेम्परेचर की वजह से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच, ये ब्रेक होंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन लेट से बाहर निकल गया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक होल क्रिएट हुआ। सो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक होल क्रिएट हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल बोलोगे, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। सो सिमिलरली यहाँ का इलेक्ट्रॉन लेट्स से इससे बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ की इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, सो ये जाकर खाली हो गया, तो मतलब यहाँ पे होल एंड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, ठीक है। सो अभी ध्यान से देखना, ये जो केस है इसी केस से इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होल हुआ और यहाँ पे लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक होल मिला ना एक्स्ट्रा। सो लेट्स से इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना रहे है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बना रहे, ये भी बॉन्ड बना रहे है ना, इससे बॉन्ड बना रहे, ठीक है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, जब ये इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन आउट बाहर निकल गए लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ। सो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक होल, लेकिन ऑलरेडी एक्स्ट्रा होल है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप बोलोगे कि नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। सो ये जो मिला आपको, ये क्या मिला, पी टाइप डोपिंग मिला, और यहाँ पे इसको ये क्या हुआ, एन टाइप डोपिंग। सो पी टाइप डोपिंग के केस में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक कहानी है ना। तो अभी ध्यान से देखना, ये जो डोपिंग किया आपने, अभी क्या होंगे इसमें, इसी को फिर से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। सो जब डोपिंग किया, ऐसा भी चांसेस है ना, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर निकल गया ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दैट कोवेलेंट बॉन्ड। सो ऐसा भी चांसेस है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के यहाँ तक जा सकते हैं, है ना। जब जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया लेट्स से। सो मतलब एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जब एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, सो ये निगेटिवली चार्ज बन जाएंगे, और इसको इसने एक्सेप्ट किया ना, सो दैट इज वाई इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप नाम दोगे एक्सेप्टर आयन, तो एक्सेप्टर बोल दो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सेप्टर है ना, सिर्फ हम लोग एक्सेप्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इन ए सेंस, जो डोपेंट आयन है, डोपेंट मतलब जिससे डोप किया, जैसे एल्यूमिनियम को आप डोपेंट बोलोगे क्योंकि एल्यूमिनियम से डोप किया। सो बेसिकली ये जो है यहाँ पे हम लोग ये सब क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम, है ना, ये सब क्या है, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन नहीं ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे डोपेंट ड्रॉ किया, तो बेसिकली इसको आप कह सकते हो डोपेंट डायग्राम, ठीक है, डोपेंट डायग्राम भी कह सकते हो। सो डोपेंट डायग्राम, तो यहाँ पे हमने डोपेंट डायग्राम कंसीडर किया, एल्यूमिनियम लिया सिर्फ। तो अभी क्या होंगे, ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद किसको एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को। सो ये निगेटिव बन जाएंगे, तो बेसिकली इट विल बिकम ए निगेटिव आयन, ठीक है। सो ये इसने एक्सेप्ट किया, दैट इज इसका नाम क्या है, एक्सेप्टर, ठीक है। सो एक्सेप्टर इज अ निगेटिव आयन। सो बेसिकली निगेटिव बन गया, तो यहाँ पे निगेटिव बन गया, तो इस तरह से निगेटिव है। अभी ध्यान से देखना, ये जो है ना, यहाँ पे हर एक एल्यूमिनियम के लिए एक एक्स्ट्रा होल है। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए एक्स्ट्रा होल है, तो यहाँ पे जितने भी एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, एल्यूमिनियम। सो यहाँ पे जितने भी एल्यूमिनियम है, सबके बगल में एक एक होल होंगे एक्स्ट्रा, है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा होल यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो इन होल्स की वजह से कॉन्डक्ट कर सकते हैं, है ना। सो कैसे करेंगे उसी को देखना है पीएन जंक्शन में, अभी देखेंगे। तो पीएन जंक्शन को बेसिकली समझने के लिए आपको ये समझना होगा, ठीक है, डोपेंट डायग्राम। तो यहाँ पे किस तरह से इसको एक्सेप्टर निगेटिव हुआ, ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी इस तरह से सिंपल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमने फॉस्फोरस ड्रॉ किया है सब, ठीक है। सो यह सब क्या है, फॉस्फोरस मतलब डोपेंट है, ठीक है, फॉस्फोरस है सब कुछ यहाँ पे जितने भी है फॉस्फोरस। तो अभी देखो ये जो फॉस्फोरस है, यहाँ पे फॉस्फोरस लिख दे सकते हो इस तरह से, तो पेंटावेलेंट मतलब। तो अभी क्या होंगे, ये जो है ना फॉस्फोरस, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आउट किया, इलेक्ट्रॉन को आउट किया मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है नेगेटिव निकल गया तो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ये पॉजिटिव बन गए इस तरह से, तो यहाँ पे पॉजिटिव ड्रॉ कर दो। ये सब क्या है, फॉस्फोरस है, मतलब सिर्फ डोपेन को ड्रॉ किया, क्योंकि डोपेन ही कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसलिए डोपेन को प्रायोरिटी दी। यहाँ पे होल्स कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, कॉन्डक्ट करने में, क्योंकि इसमें होल ज़्यादा है, तो होल इज ए चार्ज कैरियर। तो बिकॉज ऑफ दैट होल किस में है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज एल्यूमिनियम में। सो एल्यूमिनियम में बिकॉज ऑफ दैट एल्यूमिनियम को प्रायोरिटी दी, एल्यूमिनियम को ड्रॉ किया, सिर्फ डोपेन को ड्रॉ किया। तो अभी यहाँ पे देखो इस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आउट हो गया। सो इलेक्ट्रॉन आउट होना मतलब इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, सो दैट इज वाई आप इसको क्या कहते हो, डोनर कहते हो, बिग डोनर, है ना। तो बेसिकली डोनेट किया तो डोनर कहते हो। तो यहाँ पे ये डोनेट हो गया इलेक्ट्रॉन। सब इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होंगे तब क्या होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज बनेंगे, तो दैट इज वाई पॉजिटिव ड्रॉ किया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, एक फॉस्फोरस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे एक एल्यूमिनियम में एक एक्स्ट्रा होल होता है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। सो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐसे ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दो। तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया हमने। सो ये सब क्या है, फॉस्फोरस। और इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे डोनर।
और डोनर क्या होंगे, जब डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉम आयन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पॉजिटिव आयन। सो ये क्या मिला, ये मिला एक पी टाइप, ये मिला एन टाइप, है ना। सो अभी क्या होंगे, पी टाइप में यहाँ पे होल्स है ना, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब आप पी एन एन दोनों को इस तरह से कॉम्बाइन कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तब क्या होंगे, एक पी एन जंक्शन मिलेंगे। वो क्यों चाहिए आपको, बिकॉज वही देंगे आपको यूनिडायरेक्शनल करंट, जिससे आप एसी से डीसी कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप उससे ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हो, ठीक है, चिप वगैरह बना सकते हो, है ना, बिकॉज ऑफ दिस यूनिडायरेक्शनल करंट। सो यूनिडायरेक्शनल नेचर को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को पी एन एन को कनेक्ट करना होगा, कॉम्बाइन करना होगा, ठीक है। सो अभी कॉम्बाइन कैसे करोगे, तो कॉम्बाइन करोगे मेल्टिंग की मदद से, उसमें नहीं जाना है, सिंपल रखते हैं हम लोग। तो बेसिकली दोनों को पी एन एन को दोनों को कॉम्बाइन करना है, ठीक है। सो इन दोनों डायग्राम को कॉम्बाइन करना है। तो ये तो हो गया एक्सट्रिंसिक की पी टाइप एन टाइप। तो अभी कॉम्बाइन कर लेते हैं। तो कॉम्बाइन करने पर क्या बनेंगे, पी एन जंक्शन बनेंगे, ठीक है, जंक्शन। सो लेट्स से आपने क्या किया, ये जो है ना, ये क्या है पी टाइप, और ये क्या है, दिस इज एन टाइप, दोनों को कॉम्बाइन किया। लेकिन कॉम्बाइन आप डायरेक्टली ऐसे ग्लू लगा नहीं दोगे, मतलब, ठीक है। तो बेसिकली आपको एटॉमिक लेवल पे कॉम्बाइन करना होगा। सो एटॉमिक लेवल पे कॉम्बाइन करवाने के लिए आप क्या करोगे कि सिंपल एक सिलिकॉन की टुकड़ा लोगे, इस साइड में डोपिंग करोगे ट्राईवैलेंस से, इस साइड में पेंटावैलेंस से डोपिंग करोगे, ठीक है। सो इस साइड में ट्राईवैलेंस से डोपिंग करोगे तो ये पी साइड होंगे, ठीक है, और इस साइड में आप डोपिंग करोगे पेंटावैलेंस से, मतलब फॉस्फोरस से, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एन साइड हो जाएंगे, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। सो बेसिकली एन साइड होंगे जब पेंटा से, और यहाँ पे ट्राई से जब डोपिंग करोगे तब क्या होंगे, पी साइड होंगे, ठीक है, ये मिलेंगे। तो इस तरह से डोप करोगे तब मतलब एटॉमिक लेवल पे होंगे। अदरवाइज दोनों को इस तरह से, दोनों क्रिस्टल को, अलग अलग क्रिस्टल को ऐसे जस्ट ज्वाइन कर दोगे तो एटॉमिक लेवल पे बॉन्डिंग नहीं हो पाएंगे ना, कनेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट अब एक्स्ट्रा इस तरह से डोपिंग करके यही मतलब पाओगे बेसिकली। अभी देखो, तो इस साइड में क्या होंगे, ये सब होंगे एक्सेप्टर आयंस, इस साइड में क्या डोनर आयंस। तो एक्सेप्टर आयंस को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 ड्रॉ किया सपोज, 1 2 3, ईजी है अभी ये, है ना। तो मेन कहानी आपने समझ ही लिया। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 इस तरह से ड्रॉ कर दो, है ना। तो यहाँ पे ड्रॉ किया। सो यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है हमें, एक्सेप्टर। सो ये सब क्या है, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब पॉजिटिव आयन, है ना, नेगेटिव आयन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से क्या होंगे, नेगेटिव आयन। सो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब क्या है, डोनर। डोनर मतलब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, आउट करेंगे। सो बेसिकली ये क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, तो बेसिकली पॉजिटिव आयन कह सकते हो। सो यहाँ पे जितने भी होंगे आयन्स, इन सबको क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम, है ना, इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें क्या है, ये सब फॉस्फोरस है, ठीक है। सो इसमें ये क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या होंगे, ये नेगेटिव चार्ज, है ना। लेकिन इसमें ये होंगे पॉजिटिव चार्ज, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अभी ध्यान से देखना, ये तो हो गया कहानी। तो अभी यहाँ पे होल्स होंगे, एक्स्ट्रा होल्स होंगे, है ना, यहाँ पे भी होल्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, होल्स कैसे मूव करेंगे, है ना, डिफ्यूजन करंट, और जो बैरियर पोटेंशियल, और क्या है, डिप्लेशन लेयर, और क्या है, इस तरह से ड्रिफ्ट करंट जो है वो सब समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से ये एक पी एन जंक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक रेफरेंस लेंथ ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, नहीं करने से भी होगा, ठीक है, वही है पी एन जंक्शन। अभी ध्यान से देखना, इस साइड में क्या है, होल्स ज़्यादा है, इस साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा है उसमें से ट्रेवल करेंगे, जहाँ पे कम कम है वहाँ तक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड में ट्रेवल करेंगे, क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे जो फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये तो हो गया पी एन जंक्शन। तो फॉस्फोरस को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि लेट्स से फॉस्फोरस है ये, और ये है एल्यूमिनियम, ठीक है। सो ये है एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सो एल्यूमिनियम एंड दिस इज फॉस्फोरस, ओके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको मालूम है एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक होल होंगे, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ कर देते, 5 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरह से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया, होल पे एंटर किया। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किया और होल पे एंटर किया। सो ये जो होल है, होल न्यूट्रलाइज होंगे, और ये जो जगह है यहाँ पे, ये खाली जगह होंगे। क्या इसको आप होल कह सकते हो? आंसर इज नहीं, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ ना। सो ये जस्ट वैलेंस सेल में था, वहाँ से निकल गया ड्यू टू रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे बेसिकली होल क्रिएट नहीं होंगे, जस्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक आके एंटर करेंगे। सो ये भी बेसिकली न्यूट्रल होंगे, सो ये पॉइंट भी नहीं रहेंगे मतलब। सो ये जो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे आएंगे, है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया,
तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। सो बेसिकली यहाँ पे आपने डिफ्यूजन किया या तो डिफ्यूजन हुआ, ठीक है। सो ये डिफ्यूजन हुआ, अच्छे से लिखना, डिफ्यूजन, ठीक है। सो डिफ्यूज हुआ बोल सकते हो। सो ये जो डिफ्यूजन हुआ, इलेक्ट्रॉन आके होल पे एंटर किया, फिर ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो इस तरह से ये सिचुएशन हुआ। तो अभी आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, ये जो डिफ्यूजन हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये जो जगह है इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की कमी हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो थे वो गायब हो गया, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट, इसको ड्रॉ करके रखना, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट आप क्या कह सकते हो कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की कमी है, सो इस रीजन को आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो डिप्लेशन लेयर या तो डिप्लेशन रीजन, ठीक है। डिप्लेशन लेयर कह देते हैं, डिप्लेशन अच्छे से लिखना, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। सो ये जो डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पे आपको डिप्लेशन लेयर मिला, क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की कमी है। तो बेसिकली डिप्लेशन लेयर मतलब आप बोल सकते हो कि कमी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, या तो डिप्लेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिप्लेटेड लिख देते, डिप्लेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इस रीजन में मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं है। तो अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपको मालूम है ऑलवेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे, ठीक है, आपको मालूम है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम आपने दे दिया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसमें होंगे क्या, आपको मिला अभी क्या, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे दो चीज़ें होंगे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी मिलेंगे तो इसमें से दो चीज़ें होंगे। वन इज आपको मिलेंगे बैरियर पोटेंशियल, अनदर इज आपको मिलेंगे ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। लेकिन कैसे, उसी को देखना है ना। देखो, सो ये जो है ना बैरियर पोटेंशियल, एक्चुअली क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला मालूम है, dv इज इक्वल टू ई डी आर माइनस ई डी आर, याद है। तो मतलब डी आर लेंथ, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होने से dv पोटेंशियल होंगे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से आप सिंबलाइज कर सकते हो इसे, ठीक है। पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस तरह से मतलब सिंबलाइज कर सकते हो। तो ये जो पोटेंशियल है ना, इसी को आपने कह दिया बैरियर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को और आने नहीं दे रहे। बिफोर दिस बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो आया है यहाँ पे, कब है, जब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हुआ, डिफ्यूज हुआ, सो उसके बाद यहाँ पे डिप्लेटेड हुआ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ना, इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ अभी, तो बिकॉज ऑफ दैट एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो इस पोटेंशियल के नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर क्यों है, बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर मतलब ये क्या करेंगे, कुछ बाधा देंगे, पोटेंशियल। सो क्या बाधा देंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था, होल्स भी जा रहा था, इसे समझो। लेकिन जब बैरियर पोटेंशियल आ गया तब इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इस तरह से मूव नहीं कर सकता, होल्स भी ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता। यानी आप कह सकते हो कि इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे एक दीवार टाइप का आ गया, पहाड़ी आ गया, लेट्स से एक कुछ आ गया, ब्लॉकेज, दीवार आ गया। सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अभी अच्छे से स्मूथली ट्रेवल नहीं कर सकते, मतलब अभी ट्रेवल करवाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को आपको कुछ एनर्जी बाहर से देना होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। सो एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स अभी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऐसे मूव नहीं कर सकता है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जब भी ये इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ तब क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ। इस पोटेंशियल के नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल। तो वो बाधा क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को आने जाने नहीं देंगे, ठीक है। मतलब ये जो आना जाना इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की, उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हो। सो ये जो डिफ्यूजन है, तो बेसिकली ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन को फर्दर होने नहीं देंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें से होगा क्या, ये जो एन साइड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये फर्दर ट्रेवल नहीं कर सकता इस बैरियर पोटेंशियल के थ्रू, और यहाँ पे जो होल्स है ये भी ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता। तो बेसिकली बैरियर पोटेंशियल की इस पर में होल है और इस पर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सही है तक। तो अभी यहाँ पे बेसिकली करंट फ्लो नहीं होंगे, लेकिन एक छोटा सा करंट फ्लो होंगे। कौन सी करंट, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। कैसे, उसको देखो। एक्चुअली यहाँ पे क्या होंगे, ऑब्वियसली सिलिकॉन होंगे। सो आपको मालूम है सिलिकॉन की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड करेंगे इसके साथ, तो बॉन्ड टूट गया, लेट्स से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या होंगे, एक होल क्रिएट होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल मिला। सो सिमिलरली ये जो डिप्लेशन रीजन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन होंगे, सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे। सो लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन होल्स, उसको देखना है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल्स है, अभी क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन अभी किस में है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को जब रखोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में मूव किया,
और जो होल से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और इसी मूवमेंट को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे है ये बिकॉज ऑफ दैट मूव किया। सो इसी मूवमेंट को फिजिक्स की भाषा में आप बोल सकते हो ड्रिफ्ट किया। और बिकॉज ऑफ दैट जो करंट मिलेंगे उसी को आप बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। और ये जो ड्रिफ्ट करंट मिलेंगे ना इसमें, ये ड्रिफ्ट करंट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगे। कितना स्मॉल? 0.0000501 एम्पियर लगा दो, या तो 10⁻⁻⁶ एम्पियर बोल सकते हो, या तो 1 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट मिलेंगे ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पियर मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, यानी आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल करंट, मतलब मिलेंगे ही नहीं बोल सकते हो, लेकिन फिर भी स्टडी करना है, देखेंगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट मिला, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, है ना। सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कब हुआ? पहले डिफ्यूजन हो रहा था, तो फिर डिप्लेटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स नहीं है इसमें, बिकॉज ऑफ द डिप्लेशन रीजन मिला, या तो डिप्लेशन लेयर मिला। सो डिप्लेशन लेयर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, होल्स थे, जो मतलब सिलिकॉन बॉन्ड से ब्रेक होके बना, तो वो सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ड्रिफ्ट होंगे, बिकॉज दे आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट होने की वजह से जो करंट मिलेंगे उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दो चीज़ डेवलप हुआ, वन इज बैरियर पोटेंशियल जो डिफ्यूजन को, फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप करेंगे, और एक क्या हुआ? ड्रिफ्ट करंट डेवलप हुआ, जो वेरी वेरी स्मॉल करंट है, वेरी वेरी स्मॉल करंट, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो या तो जीरो कह सकते हो, ठीक है। लास्ट में देखेंगे हम लोग। सो ये तो हो गया, मतलब ये क्या हुआ? पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन इस तरह से काम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये सिनेरियो मिला। अभी ध्यान से देखना एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो जगह है ना, इस जगह पे क्या करे, एक काम करे, इसको मिटा दे थोड़ा सा, ठीक है। सो गंदा हो गया डायग्राम, तो आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे होल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होल्स, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे होल्स। तो यहाँ पे क्या होंगे? ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दे, ठीक है, फाइन। तो अभी देखो इस केस में ये है डिप्लेशन रीजन, ठीक है, ये है डिप्लेशन रीजन। क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके इसमें होल्स पे एंटर किया, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की कमी हो गया, तो ये डिप्लेशन रीजन। तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसी का नाम है बैरियर पोटेंशियल, बिकॉज इसने बाधाएं दिया, इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर ट्रेवल नहीं करने दिया, ठीक है, एंड होल्स को फर्दर ट्रेवल नहीं करने दिया। सो इसी का नाम है बैरियर पोटेंशियल। अभी ध्यान से देखना, ये जो बैरियर पोटेंशियल है यहाँ पे, जिसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं हो पा रहे, होल्स मूवमेंट नहीं हो पा रहे, लेकिन कुछ ऐसा भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे जिसका थोड़ा बहुत एनर्जी सफिशिएंट होंगे। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, लेट्स से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स है। सो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होंगे जिसका सफिशिएंट एनर्जी होंगे टू क्रॉस दिस बैरियर पोटेंशियल। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन जिसका सफिशिएंट एनर्जी है वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, यहाँ पे होल्स जिसका सफिशिएंट एनर्जी है वो भी मूव कर सकते हैं, यानी बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो कुछ करंट मिलेंगे उसी करंट को बोलेंगे डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से क्रॉस करेंगे जिसका सफिशिएंट एनर्जी है। लेकिन आइडिया यह है कि यहाँ पे हमें ज़्यादा करंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स को, होल्स को क्या देना होगा? एनर्जी देना होगा बाहर से। सो एनर्जी दोगे। सो जब एनर्जी दोगे तो उस केस में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को यहाँ पे एनर्जी मिलेंगे, मिलने के बाद बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब करंट फ्लो होंगे। सो एनर्जी कैसे दोगे? तो देने के लिए आप बैटरी कनेक्ट करोगे, तो इस तरह से बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो बैटरी कनेक्ट किया। सो जब बैटरी इस तरह से कनेक्ट किया तो उस केस में क्या होंगे? करंट मिलेंगे। लेकिन जब बैटरी को उल्टा करोगे तो उस केस में करंट नहीं मिलेंगे। सो यही जो कॉन्सेप्ट है, मतलब सीधा रखोगे तो करंट मिलेंगे, उल्टा रखोगे तो करंट नहीं मिलेंगे, यही जो कॉन्सेप्ट है उसी को कहते हैं फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो मतलब ऐसे रखने से तो आप बोलोगे रिवर्स बायस, और अगर ऐसे रखोगे तो आप बोलोगे ऐसे फॉरवर्ड बायस। तो इसमें करंट मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, कैसे? उसी को देखना है। तो देखने के लिए क्या करेंगे? इसको मिटाना होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिटा रहते हैं। तो बेसिकली डायरेक्टली आप देख सकते हो, अभी जो पीएन जंक्शन है ना, उसमें अगर बैटरी को सीधा कनेक्ट करोगे तो आप उसको बोलोगे कि ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अगर बैटरी को उल्टा कनेक्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे? इसे रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। उसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी है, उसको भी देखेंगे साथ में। तो बेसिकली आप ऐसे समझो, जो पीएन जंक्शन है ना, पीएन जंक्शन, तो इसमें दो टाइप हो सकते हैं। वन इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस, अनदर इज रिवर्स बायस, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। सो जो फॉरवर्ड बायस है, इसमें क्या करोगे? बैटरी को सीधा कनेक्ट करोगे। लेट्स से एक सेमीकंडक्टर है,
सो पी एन जंक्शन है लेट्स से, तो इस साइड में क्या होंगे, होल्स होंगे ऑब्वियसली, है ना, और इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेसिकली दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट किया। सो ये जो बैटरी है ना, बैटरी को सीधा इस तरह से कनेक्ट किया। लेकिन जब रिवर्स की केस होंगे तो इसमें क्या करोगे, ये है लेट्स से पीस ऑफ सिलिकॉन इसमें डॉप करके रखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में होल्स होंगे एक्स्ट्रा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस साइड में आपने पी साइड डॉप किया और इसको एन, है ना, एन टाइप डॉप किया, मतलब एल्यूमिनियम से, और यहाँ पे पेंटावेलेंट फास्फोरस से डॉप किया। तो अभी देखो इसमें ऑब्वियसली कि जो बैटरी है ना, बैटरी को उल्टा कनेक्ट करोगे क्योंकि रिवर्स है, तो यहाँ पे रिवर्स कनेक्ट किया, बैटरी को उल्टा कनेक्ट किया। सो ये जो है ना, मतलब पी एन जंक्शन, तो इसमें क्या होंगे, एक डिप्लेशन लेयर होंगे, ठीक है। सो पहले से ही एक यहाँ पे डिप्लेशन लेयर होंगे, तो ये क्या है, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। सो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर है ऑलरेडी। अभी ध्यान से देखना क्या होंगे यहाँ पे। सो इसमें एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नेगेटिव आयंस, एल्यूमिनियम के आयंस है ना, यहाँ पे जो एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव बन गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यह है फॉस्फोरस। तो इस केस में एक बैरियर पोटेंशियल है, तो बैरियर पोटेंशियल को आपने भी इसे सिंबलाइज किया। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ बीच में, है ना, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। सो बिकॉज ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल, और ऐसा कह सकते हो बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसने बाधा दिया इलेक्ट्रॉन एंड होल को फर्दर डिफ्यूज करने नहीं दे रहे, ठीक है। तो आपने क्या किया, बैटरी कनेक्ट किया। सो बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होंगे, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब कि हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, आपको मालूम है ऑलवेज हाई से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बहेंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कह दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से। सो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस डायरेक्शन में है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट में है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब जो ज़्यादा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करेंगे, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम करेंगे। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस द इफेक्ट, किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट रिड्यूस क्यों होंगे, क्योंकि ऑपोजिट में है। तो अगर ऑपोजिट में रिड्यूस होंगे तो उस केस में जो ये बैरियर पोटेंशियल है ना, ये भी डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से तो आप क्या बोल सकते हो कि बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो आप बोलोगे कि बैरियर पोटेंशियल जो है वो भी डिक्रीज होंगे। सो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होना मतलब डिप्लेशन लेयर जो है वो भी डिक्रीज होंगे। सो डिप्लेशन लेयर जो है वो भी डिक्रीज होंगे, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, इस केस में। सो बेसिकली बैरियर पोटेंशियल जब डिक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अभी अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे, है ना, तो यहाँ पे होल्स जो है वो भी ट्रेवल कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये जो बैरियर पोटेंशियल ये कम हो गया, है ना। तो बैरियर पोटेंशियल कम होना मतलब डिप्लेशन लेयर जो पहले ज़्यादा था अभी क्या हो गया, वो भी कम हो गया, ठीक है। लेट्स से इतना सा रह गया डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, आया समझ में। तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होना मतलब डिप्लेशन लेयर भी डिक्रीज हो गया। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को बाधा की सामना कम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बैरियर पोटेंशियल है बैरियर कम हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट आप क्या कहोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होल से अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल कर पाएंगे। तो ये है फॉरवर्ड बायस। लेकिन इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उससे पहले इसको भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली एक इस तरह से डिप्लेशन लेयर होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से डिप्लेशन लेयर होंगे, फाइन। तो यहाँ पे बैटरी की है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एटम्स होंगे, नेगेटिव एटम, है ना, मतलब आयन्स, ये एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव, है ना, तो ये है फॉस्फोरस। तो आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डेवलप होंगे राइट टू लेफ्ट, इस तरह से डेवलप होंगे। सो यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी क्या होंगे, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसी पोटेंशियल के नाम क्या है, बैरियर पोटेंशियल। एंड बिकॉज ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पा रहे, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रेवल नहीं हो पा रहे, है ना, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट किया, लेकिन उल्टा। तो अभी क्या होंगे, करंट फ्लो ही नहीं होंगे। कैसे, देखो एक्चुअली बैटरी की ये पॉजिटिव मतलब इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो हाई टू लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होंगे, इसको आप नाम दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। बिकॉज ऑफ दैट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज द इफेक्ट, किसकी इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे, इफेक्ट ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे, मतलब ये जो डिप्लेशन लेयर होंगे ना, ये और इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होंगे, डिप्लेशन लेयर भी इंक्रीज होंगे, तो बेसिकली ये जो फी भी है ना, सो आप कह सकते हो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या होंगे, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होंगे। लाइकवाइज जो फी भी है, बैरियर पोटेंशियल, वो भी इंक्रीज होंगे। तो बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होने से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा मुश्किल हो गया इलेक्ट्रॉन्स को आने जाने के लिए, है ना। तो बेसिकली इसको क्रॉस कर नहीं सकते अभी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे करंट नहीं मिलेंगे, है ना। आइडिया ईजी है, कर सकते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स आराम से ट्रेवल कर पा रहे थे क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, वो जो पहाड़ी है इसमें दीवार है वो कम हो गया लेट्स से, सो ये ट्रेवल कर पा रहे थे। लेकिन इसमें वो जो दीवार है बीच में वो ज़्यादा हो गया, तो बिकॉज ऑफ दैट और अच्छे से ट्रेवल नहीं कर सकते, मतलब पहले से नहीं कर पा रहा था इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। सो अभी और ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, यानी आप बोलोगे कि डिफ्यूजन और नहीं होंगे अभी, ठीक है। लेकिन इसमें करंट मिलेंगे, छोटा सा करंट जो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, लेकिन उसको भी स्टडी करना है। तो स्टडी करने के लिए देखो, तो एक छोटा सा जो करंट है वो उसी करंट के नाम क्या है, दैट इज ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो कैसे मिलेंगे उसको देखो कि यहाँ पे सिचुएशन जो है ना, यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे, जो सिलिकॉन्स होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिलिकॉन जो होंगे इसमें, ठीक है, इसमें सिलिकॉन होंगे, उसके बीच बीच में एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस होंगे, है ना। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो लेट्स से ये जो इलेक्ट्रॉन है निकल गया बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर एनर्जी, तो ये जगह क्या हो गया, होल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे क्योंकि इसमें सिलिकॉन है। इस डिप्लेशन रीजन में भी क्या है, सिलिकॉन है। तो बेसिकली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल की पेयर मिलेंगे, ठीक है। सो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन एंड होल की पेयर है ये किस में है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सटर्नल की डायरेक्शन भी ये है। तो दोनों मिलके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगे यही होंगे। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन जब रखोगे, होल्स को रखोगे, ये सब कहाँ से है, सिलिकॉन से जो ब्रेक हुआ कोवेलेंट बॉन्ड उससे मिला। सो ये जो इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे है, वो सब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसी को आप क्या कहोगे, ड्रिफ्ट करना कहोगे, यानी आपको ड्रिफ्ट करंट मिलेंगे। होल भी ड्रिफ्ट करेंगे, सो इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, ड्रिफ्ट करंट मिलेंगे। तो यहाँ पे दो ड्रिफ्ट करंट मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होल की वजह से, ठीक है। तो लेकिन ये जो ड्रिफ्ट करंट ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, नियरली इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट करंट जो मिला, अगर आपने बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज किया तो ड्रिफ्ट करंट क्या होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली वही होंगे। सो बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करने पर क्या होंगे, उसी को देखना है अभी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के केस में कुछ करंट मिलेंगे क्योंकि डिप्लेशन लेयर जो है कम होंगे, पोटेंशियल बैरियर कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं अभी, तो करंट मिलेंगे। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर ज़्यादा हो गया, और जो फी भी है बैरियर पोटेंशियल वो भी ज़्यादा हो गया। बिकॉज क्यों हुआ, क्योंकि करंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए ऐसा हुआ। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट आप क्या कहोगे, फी भी इंक्रीज हुआ, फी भी इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को और ज़्यादा बाधाएं मिल रहा है, तो बेसिकली वो ट्रेवल नहीं कर सकते, डिफ्यूजन करंट नहीं मिलेंगे। लेकिन कौन सी करंट मिलेंगे, ड्रिफ्ट करंट क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन होंगे। सो सिलिकॉन से लेट्स से रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो होल प्रोड्यूस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होंगे ड्यू टू रूम टेम्परेचर। सो वही इलेक्ट्रॉन होल जो क्रिएट हुआ डिप्लेशन रीजन में, वही इलेक्ट्रॉन होल क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट होने की वजह से जो करंट मिला, छोटा सा करंट, दैट इज नेग्लिजिबल करंट। तो उसी करंट को स्टडी करने के लिए ग्राफ है, ग्राफ को देखना है ना। सिंपल सी ग्राफ है, आप ऐसे समझो कि ये है इस केस में लेट्स से सो इसमें ग्राफ मिलेंगे, लेट्स से ये 1 वोल्ट, लेट्स से ये 2 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर में होंगे, ठीक है, मिली एम्पियर में होंगे करंट, और इसमें लेट्स से 2 मिली एम्पियर करंट, और इसमें लेट्स से 3 मिली एम्पियर करंट, ऐसा है इस तरह से, ठीक है। तो आपको जो ग्राफ मिलेंगे, ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको, है ना। तो इस ग्राफ की मीनिंग क्या है, इस ग्राफ की मीनिंग ये है कि लेट्स से यहाँ पे 100, यहाँ पे लेट्स से 100 होल्स है, तो यहाँ पे होल्स होंगे ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेट्स से 100, ऐसे कंसीडर किया, स्टडी करने में आसानी होंगे। तो आपने क्या किया, ये जो पोटेंशियल है बैटरी की, पोटेंशियल को पहले 0 वोल्ट रखा, तो यहाँ पे एक एम मीटर कनेक्ट किया, मिली एम मीटर, मतलब 10⁻³ एम्पियर, है ना। तो ये करंट थोड़े से ज़्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो करंट होंगे, करंट की वैल्यू कितने होंगे, पहले 0 होंगे, 0 मिली एम्पियर होंगे क्योंकि वोल्टेज 0 है। तो जब वोल्टेज को इंक्रीज किया, लेट्स से 0.5 किया,
तो यहाँ पे 0.5 वोल्टेज किया है ना, इस साइड में ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होंगे 0.5। तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैरियर पोटेंशियल को अभी भी पार नहीं कर पा रहे। लेकिन जब वोल्टेज को आपने 0.7 किया तो आपने नोटिस किया कि करंट थोड़ा सा मिल रहा है आपको 0.7 पे। सो 0.7 वोल्टेज पे जब करंट मिल रहा है तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि इतना सा जब वोल्टेज हुआ, 0.7 वोल्टेज हुआ, तो इसका स्ट्रेंथ, इस पोल की, पॉजिटिव पोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच पा रहे हैं, यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहे हैं, तो थोड़ा सा करंट मिल रहा है। जब वोल्टेज को 1 वोल्ट किया इसमें, तो क्या हुआ, इसको इंक्रीज कर रहे हो ना 1 वोल्ट, तो इस केस में क्या होंगे, और 2-3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट जब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन आएंगे तो थोड़ा बहुत और करंट मिलेंगे, तो करंट इंक्रीज होने लगेंगे। तो फिर और ज़्यादा वोल्टेज को यहाँ पे 2 वोल्ट किया लेट्स से, तो इस केस में क्या होंगे, करंट और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जोर से ट्रेवल कर सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी मिलेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं, तो हमें करंट ज़्यादा मिलेंगे। तो जब भी वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा मिलते रहेंगे, इंक्रीज होंगे। यहाँ तक सही है। लेकिन जो इसमें ग्राफ मिला वो ग्राफ किस तरह की है, इसमें जो ग्राफ मिला उसके लिए आप देखो कि एक काम करते हैं, ये है -1 वोल्ट, तो ये है लेट्स से -2 वोल्ट, और ये है लेट्स से -3 वोल्ट। तो माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि बैटरी को उल्टा किया है ना, तो करंट का डायरेक्शन भी उल्टा ही मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो ना, बैटरी का डायरेक्शन जो है उल्टा किया, बिकॉज ऑफ दैट ये माइनस है, तो यहाँ पे जो ग्राफ मिला कुछ इस तरह से मिला, ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ मिला। तो ये जो ग्राफ है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब वोल्टेज 1 वोल्ट किया, इसमें देखो वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, तो लेट्स से वोल्टेज को 1 वोल्ट किया, तो यहाँ पे 1 वोल्ट, ये तो पॉजिटिव है, सो यहाँ पे 1 वोल्ट डेवलप होंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्ट्रेंथन होंगे। तो ये जो 1 वोल्ट डेवलप हुआ, तो ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेंगे पॉजिटिव की तरफ, और अच्छे से मूव करेंगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन ब्रेकिंग बॉन्ड की वजह से बने, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल मूव हो रहा है वो कहाँ से आया, डोपेन की वजह से, है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा होल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डोपेन की इलेक्ट्रॉन होल है वो अभी भी इसी जगह पे ही है। लेकिन यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ सिलिकॉन ब्रेकिंग की वजह से, डोपेन की वजह से नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे और ज़्यादा स्पीड से, या तो और ज़्यादा एनर्जी मिलेंगे इसको, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे और ज़्यादा ड्रिफ्ट करंट मिलेंगे। लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट है इसमें कितना मिलेंगे, माइक्रो एम्पियर की रेंज पे, यानी 10⁻⁶ एम्पियर की रेंज पे। तो यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया आपने। तो पहले करंट कुछ 0 एम्पियर ही मिलेंगे जब 0 वोल्ट होंगे, तो आपने वोल्टेज को 1 वोल्ट के लेट से करंट की वैल्यू कुछ इंक्रीज हुआ, 0.1 माइक्रो एम्पियर मिला, बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पे लेट से ये 0.1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, अच्छे से लिखना। ये लेट से 0.2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, ये लेट से 0.3 माइक्रो, तो इस तरह से मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अभी देखो, जब अपने 1 वोल्ट किया थोड़ा सा करंट मिला आपको, जब आपने 2 वोल्ट किया करंट थोड़ा सा और इंक्रीज होंगे, क्योंकि और ज़्यादा स्ट्रेंथ होंगे, ट्रेवल कर सकते हैं। तो जब वोल्टेज को 3 वोल्ट किया तो और ज़्यादा करंट मिला। लेकिन आपने नोटिस किया जब वोल्टेज को 3.2 वोल्ट किया, ठीक है, तो इस केस में क्या पाया, जो करंट है ना, करंट शार्प राइज हुआ, ठीक है, ये करंट जो है ना शार्प राइज हुआ, ठीक है। शार्प राइज क्यों हुआ उसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, फिर क्या किया आपने 3.2 वोल्ट कर दिया। 3.2 वोल्ट पे क्या होंगे, जब 1 वोल्ट के इसका स्ट्रेंथ कुछ है, 2 वोल्ट करने पे स्ट्रेंथ इंक्रीज होंगे, 3 वोल्ट करने पे भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है होल से उसको अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अभी, ठीक है, तो मतलब ड्रिफ्ट ज़्यादा होंगे। जब अपने वोल्टेज को इंक्रीज किया, 3.2 वोल्ट किया, तब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और ऐसा हो गया सिचुएशन कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, सब कुछ, मतलब अभी इंक्लूडिंग ऑल, सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स को क्या करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गया। क्यों, क्योंकि आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया। 3.2 वोल्ट जब किया तो ये नोटिस हुआ कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स है सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब मूव करने लगेंगे इस डायरेक्शन में, जितने भी होल से ऐसे मूव करने लगेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कोई बैरियर पोटेंशियल नाम की जो बाधा है उसको मान नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली इसमें से बैरियर पोटेंशियल जो है वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हो गया
कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सब इलेक्ट्रॉन को होल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये आराम से ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल है ही नहीं बोल सकते हो, ठीक है। सो मतलब बैरियर पोटेंशियल इसमें टूट गया बोल सकते हो, है ना, डेल टूट गया। तो बैरियर पोटेंशियल जो टूट गया तो कब टूटा, जब 3.2 पोटेंशियल किया आपने, मतलब वोल्टेज किया, है ना। तो बेसिकली इसी पोटेंशियल को, इसी वोल्टेज को आप क्या बोलोगे कि ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्यों बोलोगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्योंकि इसी वोल्टेज ने बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक किया, या तो आप इसको जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कह सकते हो, ठीक है। सो ये एक पोटेंशियल है, मिनिमम पोटेंशियल, है ना, तो जिसके ऊपर होने से क्या होंगे, ये जो है ना बैरियर पोटेंशियल ब्रेक होंगे, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल ब्रेक होना मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स अच्छे से मूव करेंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा करंट मिलेंगे, दैट इज वे इस तरह से शार्प करंट मिल रहा है, ठीक है। सो पहले करंट कम मिल रहा था, कम मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, तो इस तरह से ग्राफ मिला। सो ये जो पॉइंट है ना, इसमें ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बाद ये जो करंट है, करंट मिलना शुरू हुआ, इसी पॉइंट का नाम क्या है, सो इसी पॉइंट का नाम है थ्रेशोल्ड पॉइंट, ठीक है। सो या तो ये पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोल सकते हो, ठीक है, थ्रेशोल्ड कभी पूछे देते हैं ना, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या तो वोल्टेज बोल सकते हो, जो कहना है का। सो ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, पोटेंशियल है, सो इसको कभी कभी कार्टिन वोल्टेज भी लिखा मिल सकता है, कार्टिन वोल्टेज, ठीक है, कार्टिन वोल्टेज मिल सकते हैं। और इस वोल्टेज के बाद क्या हुआ, ये जो है ना करंट बहुत ही ज़्यादा लार्ज मिला, शार्प करंट मिला, क्योंकि ये ब्रेक हो गया, है ना, मतलब अभी ये पीएन जंक्शन ना रहा बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे, जब इतना वोल्टेज मिला, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे शार्प राइज हुआ, सो इस वोल्टेज को आपने नाम दिया ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसी वोल्टेज की नाम आप दे सकते हो काट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। सो काट ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है, काट ऑफ वोल्टेज, और इसको काट इन वोल्टेज भी बोल सकते हो, इस तरह से, ठीक है, इजी है। तो अभी देखो ये जो सिचुएशन मिला, इसमें क्या मिला कि जब भी इस तरह से सिचुएशन होंगे तो करंट फ्लो होंगे, इसमें करंट फ्लो होंगे लेकिन वेरी वेरी नेग्लिजिबल, 10⁻⁶, तो आप बोलोगे कि नो करंट, ठीक है, जीरो कर दो, ठीक है, नो करंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगे, खुद ही जैसे 0.0001, फिर यहाँ पे एम्पियर लगा दो, कितना है ना, जीरो, ये करंट नहीं, ये करंट, ऐसे बोल सकते हो। तो अभी ये जो सिचुएशन आपने समझा, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, तो उससे लाभ क्या हुआ, इससे लाभ हुआ कि फॉरवर्ड बायस होने से करंट मिलेंगे, रिवर्स होने से करंट नहीं मिलेंगे। तो इसी कारण इसको, ये जो है ना पीएन जंक्शन, इसको आप डायोड बोल सकते हो, है ना, क्योंकि दो साइड में इलेक्ट्रॉन एंड होल से इस तरह से, तो डायोड है। तो बेसिकली इसी कारण इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इस साइड में फ्लो होंगे, इस साइड में नहीं होंगे, तो बिकॉज ऑफ दिस यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी को, एसी करंट जो होता है ना ऑल्टरनेटिंग, उसको डीसी पे, डायरेक्ट करंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, सिंबल देखना होगा, सिंबल को देख लो कि ये जो है ना पीएन जंक्शन, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सो ये है पी साइड, ये है एन साइड, तो ये है पीएन जंक्शन, इसी को आप डायोड भी कहते हो, डायोड, ठीक है। ठीक उसी तरह ट्रायड भी होता है, ट्रांजिस्टर, वो नहीं चाहिए, डिलीट किया, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये है एक बैटरी, तो इसमें ये फॉरवर्ड बायस है, सो इसमें क्या होंगे, बैटरी के करंट अगर ऐसे निकले, तो बेसिकली यहाँ पे इसके थ्रू जो करंट फ्लो होंगे, डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो होंगे, कुछ होंगे फ्लो करंट, है ना, तो बेसिकली इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो होंगे, जीरो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और लेकिन जब आपने इस तरह से उल्टा किया, लेट्स से डायोड वही है ना, यह है पी एन सेम है, तो बैटरी को ही उल्टा किया बस अपने, तो इस केस में क्या होंगे, जब बैटरी को उल्टा करोगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। तो करंट बैटरी से ऐसे निकलेंगे, ये बैटरी करंट है, लेकिन डायोड के थ्रू करंट पास नहीं हो सकता, तो बेसिकली डायोड के थ्रू नो करंट, ठीक है, नो करंट थ्रू डायोड। तो बेसिकली आप कह सकते हो फॉरवर्ड बायस में नो करंट, करंट मिलेंगे, ड्रिफ्ट करंट दैट इज वेरी स्मॉल, नेग्लेक्ट किया, नेग्लिजिबल, तो फॉरवर्ड बायस में कुछ करंट मिलेंगे, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वही चाहिए आपको, है ना, बिकॉज ऑफ दैट इतना समझा आपने चीज़ें, है ना। तो इसको अभी यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के लिए हम लोग को समझना होगा रेक्टिफायर, ठीक है, इसको मिलता रहता है, अभी नोट करके रखना। सो रेक्टिफायर की केस में क्या होता है, एक्चुअली वो जो लैपटॉप की एग्जाम्पल था कि मतलब लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, ठीक है, तो ये बोर्ड है, तो लैपटॉप को चार्ज करने के लिए डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करोगे आपने, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एडाप्टर लगाओगे। सो इसमें क्या होता है, रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का मीनिंग क्या है, एक्चुअली जो रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर ये दो टाइप का होता है, ठीक है। सो हाफ वेव, तो पहला एक रेक्टिफायर बना है हाफ वेव, तो उसमें कुछ फ्लॉ आया, इन सेंस कुछ करंट लॉस हुआ, बिकॉज ऑफ दैट फुल वेव रेक्टिफायर जो ज़्यादा अच्छा है, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना।
सो इसमें क्या होंगे, बेसिकली एक ट्रांजिस्टर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो आपको मालूम है कि ये जो बोर्ड है ना, मतलब घर पे, तो इसमें कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज लैपटॉप को दोगे डायरेक्टली तो क्या होंगे, ये डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर भी होंगे रेक्टिफायर में, और डायोड भी होंगे। तो ये जो ट्रांसफार्मर होंगे कैसे किस तरह से होंगे उसको देखने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि ये है लेट्स से एक ट्रांसफार्मर। आता है आपको ट्रांसफार्मर ड्रॉ करना, हमने समझा था डिटेल्स में ट्रांसफार्मर, है ना। तो आप लोग चेक करना प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे क्या होंगे, इस तरह से कॉइल है। सो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है, और यहाँ पे ये क्या होंगे, एक कॉइल है, छोटा सा कॉइल। तो बेसिकली इसको प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो एसी करंट है ना, इसको आप बोलोगे इनपुट, ये आपने इनपुट दिया, और इसका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्टेज, इनपुट की वोल्टेज 220। तो यहाँ पे आपने इस तरह से सेटअप बनाया और यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे लेट्स से एक लैपटॉप या तो कुछ कनेक्ट कर दे, आर कह देते हैं अभी के लिए, जो भी फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप जो भी करने, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, ये जो एसी सोर्स है ना, सो एसी सोर्स की आपको मालूम है डायग्राम ड्रॉ करना, और ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्यों रखा, इसका काम क्या है, और इसको आप बोलेंगे स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज यहाँ पे 220 है, लैपटॉप को 220 देने से क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। सो इसको आउटपुट में वोल्टेज कितना चाहिए लैपटॉप को, जो भी अप्लाइंसेस है कितना चाहिए होता है, लेट्स से 20 वोल्ट, 15 वोल्ट मान लेते हैं अराउंड, है ना, मतलब 5 to 20 वोल्ट बीच में रहेंगे। सो इसको चाहिए 15 वोल्ट, आप दे रहे हो 220, तो क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर 220 को कन्वर्ट करके यहाँ पे 5 वोल्ट देंगे, या तो जितना चाहिए उतना देंगे, लेट्स से 5 ही मान लिया, ठीक है, कम वोल्टेज देंगे बेसिकली, तब ये डैमेज नहीं होंगे। सो ये जो वोल्टेज मिला है यहाँ पे, अभी क्या होंगे, यहाँ पे ये जो साइकिल होता है ना, इस तरह से ड्रॉ करते हो, ठीक है। सो ये क्या है, एसी सर्किट की साइकिल, इस तरह से और एक ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग आउटपुट करंट ड्रॉ कर रहे हो, लेट्स से ये है इनपुट करंट, ठीक है, इनपुट करंट कैसे दे रहे हो, और ये क्या है, आउटपुट करंट। सो इसको आपने नाम दिया आउटपुट करंट, इनपुट करंट। तो यहाँ पे आउटपुट है बेसिकली, तो इसमें क्या करंट होंगे, किस तरह के होंगे, उसी को देखना है, ध्यान से देखना। सो जब एसी सर्किट है ना, सो एसी सर्किट की केस में एक बार करंट ऐसे फ्लो होंगे, तो करंट ऐसे फ्लो हुआ, ठीक है, तो करंट फ्लो हुआ। तो ये जो करंट फ्लो हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, ठीक है, फॉरवर्ड बायस हुआ। तो बिकॉज ऑफ दैट ये करंट ऐसे पास होंगे इसके थ्रू, तो बेसिकली इस रेजिस्टर या जो भी लैपटॉप है इसको चार्ज करेंगे, मतलब करंट मिलेंगे कुछ। सो उसी को आप ऐसे ड्रॉ, ऐसे रेफरेंस लाइन खींचना, तो बेसिकली इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली इनपुट पे जो ये साइकिल है, हाफ साइकिल, ऐसे करंट जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट इसमें जो करंट मिला ये मिला, ठीक है। अभी क्या होंगे, सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ मतलब ये है, तो इसमें इस तरह से करंट फ्लो होंगे, तो ऐसे करंट फ्लो होंगे। सो करंट ऐसे जा रहे हैं ना, तो अभी क्या हुआ, ये रिवर्स बायस हो गया, है ना, करंट इस साइड से एंटर करेंगे फॉरवर्ड बायस, इस साइड से करेंगे तो रिवर्स बायस। तो ये करंट क्या हुआ, रिवर्स बायस हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये अभी इसको करंट नहीं मिलेंगे, आउटपुट करंट जीरो हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं मिलेंगे। फिर और एक साइकिल है इसमें, लेट्स से, सो इसमें क्या होंगे, इस साइकिल में करंट ऐसे फ्लो होंगे, सो ऐसे फ्लो होने से इसके थ्रू मूव होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, तो करंट मिलेंगे इसको कुछ, तो जो करंट मिला ये मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक होंगे ना, तो इसमें करंट नहीं मिलेंगे बेसिकली। सो ये जो आउटपुट करंट है ना, आउटपुट करंट इस तरह से ब्रेक होके मिल रहा है, तो बेसिकली इससे आउटपुट करंट को, बिकॉज ये ब्रेक होके मिल रहा है इसको, इसीलिए आप क्या बोलोगे, पल्सेटिंग करंट, पल्स टाइप का मिल रहा है, तो पल्सेटिंग करंट बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से अपने पल्सेटिंग करंट नाम दे दिया। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, इस साइकिल के लिए, इस हाफ साइकिल के लिए करंट मिल रहा है, इस हाफ साइकिल के लिए नहीं मिल रहा है, इसके लिए मिल रहा है, इसके लिए नहीं मिल रहा है, तो ये तो लॉस हो गया ना, इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो आप, तो बेसिकली ये जो है ये भी लॉस हुआ। तो बिकॉज ऑफ दिस लॉस, हमें लॉस नहीं करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फुल वेव बनाएंगे। फुल वेव में क्या होंगे, ये जो हिस्सा है ना, ये भी करंट प्रोवाइड करेंगे आउटपुट में, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना होगा, फुल वेव ईजी है, सिंपल है। तो यहाँ पे भी आप वही ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरह से ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया। सो यहाँ पे कॉइल होंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे एसी इनपुट होंगे, सो एसी होंगे इनपुट, तो फिर यहाँ पे कॉइल कुछ लगा दो, है ना, कम कॉइल मतलब वोल्टेज कम होंगे, 220 से कम पे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे एक डायोड लगा दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी क्या करोगे, एक डायोड लगा दो, तो फिर यहाँ पे एक इस तरह से वायर कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या तो लैपटॉप जो भी है रख दो वहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली इनपुट ये है आउटपुट, ओके, यह आउटपुट ये है इनपुट। सो इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट वोल्टेज है लेट्स से 220 वोल्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो ये ट्रांसफार्मर
कन्वर्ट करेंगे। सो कितनी वोल्ट पे यहाँ पे कन्वर्ट किया, लेट्स से 5 वोल्ट पे या तो 10 वोल्ट पे कन्वर्ट, कम वोल्ट पे कन्वर्ट किया। सो अभी क्या होंगे, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम की, मतलब करंट की इनपुट डायग्राम, इनपुट करंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे इनपुट करंट है, फिर यहाँ पे आउटपुट करंट के लिए ड्रॉ कर सकते हो, आउटपुट करंट, ठीक है, आउटपुट करंट के लिए ड्रॉ कर सकते हो। सो इनपुट करंट के केस में लेट्स से ये एक साइकिल मिला आपको, इस तरह से रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो, अच्छे से करना है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये जो पहला हाफ साइकिल है इसका मतलब क्या है, करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस तरह से करंट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ, पीछे से अंतर किया मतलब फॉरवर्ड बायस हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस हुआ, फिर अभी क्या होंगे, ये करंट ऐसे मूव करेंगे, इसको मिलेंगे ये करंट, तो यहाँ पे जो भी होंगे अप्लायंस उसको करंट मिलेंगे कुछ, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, है ना। तो फिर अभी क्या होंगे, नेक्स्ट हाफ साइकिल में तो करंट ऐसे मूव करेंगे, तो करंट ऐसे मूव किया, तो यहाँ पे भी डायोड है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस होने से करंट पास हो सकता है, तो करंट मिलेंगे, तो इस डायरेक्शन में करंट मिलेंगे फिर इसको। तो जो लैपटॉप जो भी है इसमें, तो इसको कुछ करंट मिलेंगे मतलब, ठीक है। तो ये जो करंट मिला उसको, बिकॉज ऑफ डेट यहाँ पे आउटपुट करंट मिला, तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। सो इसको नीचे की तरफ क्यों ड्रॉ नहीं किया इस तरह से, आंसर इज, ये जो करंट है ना इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये है, और इस करंट के लिए डायरेक्शन सेम ही है। अगर ऐसा होता तो उल्टा करते, सेम डायरेक्शन है बिकॉज ऊपर ड्रॉ किया, है ना। तो अभी फिर इसमें भी एक साइकिल ले सकते हो, हाफ साइकिल, तो इसकी वजह से क्या होंगे, करंट ऐसे मूव करेंगे, तो फिर ऐसे मूव करेंगे तो फॉरवर्ड बायस, तो फिर इसमें इसको मिलेंगे आउटपुट करंट, ठीक है। तो फिर और एक ले सकते हो, तो इसमें भी क्या होंगे, और एक करंट मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस करंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस करंट। तो कॉन्टिन्यूअस करंट मतलब आप इसी को बोलेंगे कि डायरेक्टली करंट मिल रहा है, इन्हें डायरेक्ट करंट मिल रहा है, ठीक है। ऑल्टर नहीं है, ऑल्टर मतलब एक बार अप जीरो, अप डाउन जीरो, इस तरह से मतलब ऐसे होंगे ना, नाच नाच के तोड़ दीजिए अंदर। तो यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस करंट मिलेंगे, यानी डीसी करंट मिलेंगे, ठीक है। सो डीसी करंट मिलना मतलब जो लैपटॉप है उसको कॉन्टिन्यूसली करंट मिलते रहेंगे, ब्रेक नहीं मिलते रहेंगे इन सेंस, इस तरह से। तो इसमें कॉन्टिन्यूस करंट मिलने से ये ठीक से काम करेंगे, जो भी है मतलब देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये सिचुएशन हो गया रेक्टिफायर, ठीक है, यहाँ तक इजी है कर सकते हो। तो हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया, जो ये कहानी था पूरा का पूरा ये हो गया, और कुछ है नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट एक काम करेंगे, इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट JEE या नीट कीबोर्ड की PO को चूज़ करके रखा, उसे सॉल्व करेंगे, जो रिपीटिंग टाइप का होता है ना, आने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आप लोगों को कुछ डाउट है कहीं पे पूछना, ठीक है, और क्या चाहिए नेक्स्ट कंटेंट वो भी मुझे बोलना कमेंट में, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक कर देना होगा, और बाकी जो वीडियोज़ है ना प्लेलिस्ट में कुछ चेक करना, ठीक है, सीरियली हुआ पे, थैंक यू।